कि भाई रिपर्टरी के इंट्रोडक्शन में क्या है। देखो, रिपर्टरी में अगर हमें बात करें तो रिपर्टरी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि रिपर्टरी जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है जो वर्ड रिपर्टरी है वो दो वर्ड से ड्राइव्ड है। एक कौन कौन सा वर्ड है, एक है लेटिन और दूसरा कौन सा वर्ड है, फ्रेंच। एक है लेटिन और दूसरा फ्रेंच, दो वर्ड से रिपर्टरी ड्राइव है। सबसे पहले अगर हम बात करने का काम करें लेटिन, तो लेटिन वर्ड में आपको याद रखना है टिन, टायर, टोरियम। ये शब्द याद रखना है, निमोनिक मैंने बनाया था, टिन टायर टोरियम। टिन टायर टोरियम मतलब कि क्या है, लेटिन। लेटिन से क्या हमें याद रखना है, लेटिन से टिन। रिपर टायर, रिपर टायर जो वर्ड है वो लेटिन से, और रिपर्टोरियम वर्ड है, रिपर्टोरियम, तो वो कैसे ड्राइव्ड है, लेटिन से। तो रिपर टायर और रिपर्टोरियम जो वर्ड है, टिन टायर टोरियम, ये लोग वर्ड जो है वो कैसे ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड है लेटिन से। और फ्रेंच से अगर हम बात करें तो फ्रेंच से कौन सा वर्ड ड्राइव्ड है, रिपर्टोयर, रिपर्टोयर, TOIRE। तो रिपर्टोयर जो है वो कैसे ड्राइव्ड होने का काम करता है, फ्रेंच से। और टिन टायटोरियम लेटिन से ड्राइव्ड है, रिपर्टायर, और रिपर्टोरियम जो है वो किससे ड्राइव्ड होने का काम करता है, लेटिन वर्ड से। तो रिपर्टरी के ये जो वर्ड है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिपर्टोयर कैसे बना हुआ है, रिपर्टायर कैसे बना हुआ है, रिपर्टोरियम कैसे बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये याद करने का तरीका मैंने बता दिया। टिन टायटोरियम, टिन से लेटिन वर्ड से ड्राइव्ड है टायर, रिपर्टायर, और रिपर्टोरियम जो है वो लेटिन से ड्राइव्ड है, और रिपर्टोयर बचा कुचा एक, वो कैसे ड्राइव्ड है, फ्रेंच वर्ड से ड्राइव्ड है। अगर हम बात करने का काम करें, जे से हमें जे याद रखना है। JN मजूमदार नाम का एक भाई साहब थे, JN मजूमदार, इन्होंने क्या दिया है, JM मजूमदार जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन। तो जे से जे हमें याद रखना है, किसका इंट्रोडक्शन दिया है, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी का। जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी जो है, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा रिपर्टरी में। रिपर्टरी एक छोटा सब्जेक्ट है, रिपर्टरी से 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। मैं कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप सक्सेस से पढ़ दोगे, आपकी रिपर्टरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे वन लाइनर ही आएंगे, बची 4-5 क्वेश्चन तो वो आपकी रुब्रिक हंटिंग आएगी। तो चलो JN मजूमदार की बात करें, तो JN मजूमदार जो है, जे से जे हमें याद रखना है, इन्होंने जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी का क्या दिया बेटा, इंट्रोडक्शन दिया। पहले तो हमें ये याद रखना है, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी कब आई थी, तो कब आई थी, इन द ईयर 1959 में आई थी। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है। अच्छा, JN मजूमदार ने जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी का जब इंट्रोडक्शन दिया, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो रिपर्टरी है एक प्रकार का क्या होने काम करता है, आर्नामेंटोरियम है। आर्नामेंटोरियम है। अब आर्नामेंटोरियम क्या है, जो सैनिक लोग जब लड़ाई करने जाते थे, जिस समय भाला तलवार वगैरह होती थी, तो उस समय ना ऐसा राजा महाराजा लोग की जब सेना जाती थी, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे औजार बिछे रहते थे, टेबल पे रखे रहते थे। तो जिसको जरूरत जो रहती थी वो उस हिसाब के औजार पिकअप करता था और लड़ाई करता था। तो रिपर्टरी भी एक वैसा ही एक अर्नामेंटोरियम टाइप का है, जहां पे बहुत सारे रुब्रिक आपको मिल जाएंगे और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां से अपना रुब्रिक उठाओ और फिर मेडिसिन दो। तो JN मजूमदार ने जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी के इंट्रोडक्शन के समय बोला कि रिपर्टरी जो है एक अर्नामेंटेरियम है, जहाँ पे सारे जो चीजें हैं वो अरेंज है, फिक्स है, और जिसको भी जो जरूरत है वो अपनी मर्जी से पिकअप कर सकता है। तो JN मजूमदार ने अर्नामेंटोरियम वाली बात बोली, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी के इंट्रोडक्शन में बोली। जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी पब्लिश हुई इन द ईयर 1959 में। देन अगर हम बात करें, रिपर्टरी दो टाइप की होती है, एक रिपर्टरी होती है बेस्ट रिपर्टरी, एक रिपर्टरी होती है लेटेस्ट रिपर्टरी। बेस्ट रिपर्टरी जो है वो दो है, एक है JH क्लार्क। JH क्लार्क, JH क्लार्क ने बेस्ट रिपर्टरी किसे बोला है, जो जैसी फुलेस्ट होती है, जो रिपर्टरी फुलेस्ट होती है वो बेस्ट कहलाती है। JT कैंट ने बेस्ट रिपर्टरी किसे बोला है, जो रिपर्टरी अपने आप को बनाती है, वन सेल्फ। अब हमें पता है कि JH क्लार्क से आप याद रखो कि भाई आप हम बात करने का JH क्लार्क से मैंने याद रखा था जग, जग मग वाला जग। तो जग हमेशा कैसा रहता है, फुल रहता है, पानी से भरा हुआ रहता है, तो जग हमेशा फुल रहता है। तो JH क्लार्क ने सबसे अच्छी रिपर्टरी उसे बोला है जो पूरी तरीके से फुल होती है, कंप्लीट होती है, विच इज द फुलेस्ट, जो पूरी जिसमें सब है, मेंटल है, फिजिकल है, सारे सिम्टम्स कवर अप किए गए हैं, वो रिपर्टरी फुलेस्ट कहलाती है। तो JH क्लार्क के अकॉर्डिंग वो रिपर्टरी फुलेस्ट कहलाती है, जो रिपर्टरी फुल है वो सबसे बेस्ट रिपर्टरी है, जो रिपर्टरी फुल है वो सबसे बेस्ट रिपर्टरी, ऐसा JH क्लार्क ने बोला है। और हम कैंट को तो जानते ही हैं, कैंट ने हमेशा किसकी बात करी है, इंडिविजुअलाइजेशन की बात करी है। किसकी बात करी है, इंडिविजुअलाइजेशन की। अब इंडिविजुअलाइजेशन मतलब कि वन सेल्फ, ऐसी रिपर्टरी जो अपने आप को बनाए, तो वो हो गई JT कैंट। तो JT कैंट ने हमेशा बोला है कि सबसे अच्छी रिपर्टरी वो है, बेस्ट रिपर्टरी वो है जो अपने आप को पूरा, मतलब अपने आप को कंप्लीट, जो अपने आप में पूरी कंप्लीट हो, विच मेक्स वन सेल्फ।
तो वो कंप्लीट है। तो वन सेल्फ मतलब इंडिविजुअलाइजेशन, ये बात कैंट ने बोली है। लेटेस्ट रिपर्टरी, एक मिनट, चलो अब हम बात करें रिपर्टरी, लेटेस्ट रिपर्टरी कौन सी है। तो लेटेस्ट रिपर्टरी हम बात करने का काम कर रहे हैं, लेटेस्ट रिपर्टरी जो अभी अभी पब्लिश हुई है, कब पब्लिश हुई है, इन द ईयर 2003 में, 2003 में जो पब्लिश हुई है लेटेस्ट रिपर्टरी है, वो किसने पब्लिश करने का काम करी है, रॉगर वैन जेंडवुड ने। किसने पब्लिश करने का काम करी है बेटा, रॉगर रॉगर वैन जेंडवुड ने पब्लिश करने का काम करी है। ये रिपर्टरी जो है इसका नाम क्या है, रिपर्टोरियम यूनिवर्सैलिस। क्या नाम है इसका, रिपर्टोरियम यूनिवर्सैलिस नाम है इसका, रिपर्टोरियम यूनिवर्सैलिस। तो ये जो है वो कौन सी रिपर्टरी है, लेटेस्ट रिपर्टरी है। तो हम बात करने का काम कर रहे हैं, ये बेस्ट रिपर्टी और लेटेस्ट रिपर्टी 2003 में पब्लिश हुई, रिपर्टोरियम यूनिवर्सैलिस नाम है इसका, और रॉगर वैन जेंडवुड ने ये रिपर्टरी पब्लिश करने का काम करी। किसने, रॉगर वैन जेंडवुड ने ये रिपर्टरी पब्लिश करने का काम करी। तो ये हमारी बेस्ट रिपर्टरी और लेटेस्ट रिपर्टरी हुई। अब हम पढ़ रहे हैं भाई रिपर्टरी के बारे में, इवोल्यूशन कैसे हुआ रिपर्टरी का, ठीक है। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हनीमैन थे उन्होंने ही, भाई हमें पता है कि हनीमैन ने ही रिपर्टरी को जन्म दिया है। तो अर्लीस्ट रिपर्टरी अगर हम बात करें तो हनीमैन ने सबसे पहले अर्लीस्ट रिपर्टरी, देखो हनीमैन ने 3 रिपर्टरी दी हैं। कौन कौन सी रिपर्टरी दी, 3। एक उन्होंने दी 1805 में, एक उन्होंने दी 1817 में, एक उन्होंने दी 1828 में। तो ऐसी हनीमैन ने कितनी, 3 रिपर्टरी दी है, 1805, 1817, 1828। जो 1828 वाली रिपर्टरी थी ये पब्लिश नहीं हो पाई, नॉट पब्लिश्ड। और देखो 1817 वाली जो रिपर्टरी थी इसका नाम था शॉर्ट रिपर्टरी। ये कौन सी रिपर्टरी थी, शॉर्ट रिपर्टरी नाम था। शॉर्ट रिपर्टरी ये भी काय में थी, लेटिन में थी। हनीमैन ने जितनी रिपर्टरी दी है वो कौन सी भाषा में दी है, लेटिन में दी है। तो हमें याद रखना है। और ये शॉर्ट रिपर्टरी जो थी ये भी कैसी हुई भाई, ये भी पब्लिश नहीं हो पाई, 2 हो गई। 1805 वाली जो रिपर्टरी है ये सबसे पहली रिपर्टरी है, 1805 वाली। ये रिपर्टरी जो है वो कौन सी रिपर्टरी, सबसे पहली रिपर्टरी है, सबसे पहली रिपर्टरी। लेकिन हमें याद रखना है 1805 वाली रिपर्टरी भी पब्लिश नहीं हो पाई, पब्लिश नहीं हुई। सबसे पहली रिपर्टरी पब्लिश जो है वो किसकी हुई थी, पब्लिश और एक काम करी थी 1832 में, बोनिंगहसन की रिपर्टरी सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी। हनीमैन ने रिपर्टरी तो बना ली थी, हनीमैन ने 3 रिपर्टरी बनाई, लेकिन तीनों की तीनों पब्लिश नहीं हो पाई। पहली बात तो हमें ये याद रखना है, उन्होंने कंपाइल करके रखी हुई थी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फादर, इसीलिए फादर ऑफ रिपर्टरी जो है हम लोग जनरली बोनिंग हुसैन को टिक लगाते हैं, क्योंकि बोनिंग हुसैन की रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, और बोनिंग हुसैन की जो रिपर्टरी थी वही आगे की रिपर्टरियों के लिए वो मानी जाती है, जन्मदाता मानी जाती है बोनिंग हसन की रिपर्टरी। अगर देखें कि सबसे पहली रिपर्टरी किसने कंपाइल करी थी तो वो है हनीमैन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1805 में हनीमैन सर ने जो रिपर्टरी कंपाइल करी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था फ्रेगमेंटा डी विरिबस डी विरिबस मेडिकामेंटोरम, फ्रेगमेंटा डी विरिबस। कहाँ तो आ गए यार हम। फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सीव, फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सीव सानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव, ये इसका पूरा नाम था, ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव ये उसका पूरा नाम था। ये रिपर्टरी जो है ये कंपाइल की गई थी
पहली पब्लिश रिपर्टरी जो है वो 1832 में पब्लिश करी गई थी बोनिंग हुसैन ने। उसके बाद ये रिपर्टरी आपकी पब्लिश हुई है, लेकिन ये रिपर्टरी जो है सबसे पहली अगर पूछा जाता है रिपर्टरी कौन सी पब्लिश हुई तो आपको लगाना है बोनिंग हुसैन। फ्रेगमेंटेड यूनिवर्स वाली जो रिपर्टरी थी ये सबसे पहली रिपर्टरी थी जो कंपाइल की गई थी। इसमें हम बात करने काम करें तो ये रिपर्टरी में दो पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे? एक पार्ट था जिसमें मटेरिया मेडिका लिखी थी, मटेरिया मेडिका वाला पार्ट, और दूसरा जो पार्ट था सेकंड पार्ट था उसमें क्या था भाई, रिपर्टरी लिखी गई थी। रिपर्टरी मतलब कि पहले पार्ट में क्या लिखे गए थे, सिम्टम्स लिखे गए थे मेडिसिन के, सिम्टम्स लिखे गए थे। और सेकंड पार्ट जो था उसमें क्या होने काम करता भाई, वो एक प्रकार की इंडेक्स थी। इंडेक्स इसे क्या बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है, वो था। तो ये हमें याद रखना है। 1805 में हेनीमैन सर ने एक रिपर्टरी कंपाइल करी। वो किस भाषा में कंपाइल की गई थी? लेटिन में कंपाइल की गई थी। हेनीमैन सर का मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो है वो किस भाषा में है? लेटिन भाषा में है। लेटिन में कंपाइल की गई थी। उसका नाम था फ्रेगमेंटेड यूनिवर्स मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सीव एंड सानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव्स, उसका नाम था। पहली बात तो हमें ये याद रखना है। ये जो रिपर्टरी थी इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट था मटेरिया मेडिका पार्ट और दूसरा पार्ट था रिपर्टरी पार्ट। मटेरिया मेडिका पार्ट जो हमें काम करता है इसमें बेसिकली सारे प्रकार के सिम्टम्स बताए गए थे, और जो अपना रिपर्टरी पार्ट जो होने काम करता है या सेकंड पार्ट जो है उसमें सारी इंडेक्स जो है वो बताई गई थी। ये रिपर्टरी बाद में पब्लिश बाद में करी गई है, पहले पब्लिश नहीं हुई है। सबसे पहली बार जो रिपर्टरी पब्लिश हुई थी वो बोनिंगसन की रिपर्टरी थी। ये पहली बात हमें याद होना चाहिए। 1805 में एक रिपर्टरी हेनीमैन सर ने ये बनाई। 1817 में उनकी एक और रिपर्टरी आई जिसे बोला जाने काम करता है शॉर्ट रिपर्टरी इन लेटिन। शॉर्ट रिपर्टरी जो थी वो काय में आई थी, लेटिन में आई थी ये भी। और तीसरी रिपर्टरी आने काम करी थी वो आई थी 1828 और 1830 में आने काम करी थी। 1828 और 1830 में ये रिपर्टरी जो होने काम करता है विच इज ऑल्सो नॉट पब्लिश, ये रिपर्टरी भी कभी पब्लिश नहीं हो पाई थी। तो ये हेनीमैन की हमने तीनों रिपर्टरी जो है वो पढ़ी। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो दूसरी हम जो रिपर्टरी के टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं, बोनिंग हुसैन के। देखो बोनिंग हुसैन की हम बात करें, बोनिंग हुसैन ने अपनी भाई जन्म में कितनी बहुत सारी रिपर्टरी उन्होंने बनाई, लेकिन मेन उनकी जो रिपर्टरी चार हैं वो कौन कौन सी है? उनके ईयर है 32, 35, 36, 46। 1835, 18, ये रिपर्टरी के ईयर याद रखने हैं बोनिंग हुसैन के। बोनिंग हुसैन कौन कौन से थे? 1832, 35, 36, 46 जो है ये रिपर्टरी के ईयर है बोनिंग हुसैन के। 1832 में इसे बोला जाता है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। 1835 में रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक। 36 में रिलेटिव किनशिप वाली रिपर्टरी आई, रिलेटिव किनशिप। 36 में कौन सी रिपर्टरी आने काम करी भाई? रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये रिपर्टरी 36 में आई। 1846 में आपकी आ गई बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है, ये कब आई? इन द ईयर 1846 में आई। तो हमें बोनिंग हुसैन की रिपर्टरी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितने शब्द याद रखने हैं? चार शब्द याद रखने हैं, 32, 35, 36, 46। 32 में हम बात करें, हम कौन सी रिपर्टरी पढ़ रहे हैं अभी? 1832 में जो रिपर्टरी बोनिंग हुसैन ने बनाई जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है वो। तो चलो हम अभी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक को डिटेल लेके चलते हैं थोड़ा, ताकि इनके ईयर वियर दिमाग में जाए। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक की अगर हम बात करें, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, ये रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1832 में आई थी। ये रिपर्टरी जो है पहली रिपर्टरी है, फर्स्ट पब्लिश्ड रिपर्टरी, फर्स्ट पब्लिश्ड रिपर्टरी। पहली बार ये रिपर्टरी पब्लिश हुई, इसीलिए बोनिंग हुसैन को क्या बोला जाने का काम करता है? फादर ऑफ रिपर्टरी जो है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाने का काम करता है भैया बोनिंग हसन को बोला जाता है, बोनिंग हसन को बोला जाता है। ये याद रखना है हमें। दूसरी बात अगर हम बात करने का काम करें, पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1832 में पब्लिश हुई थी। अगर हम बात करें इसका जो 1833 में इसका क्या आया था? सेकेंड एडिशन आया था। सेकेंड एडिशन जो है कब आने काम किया था? इन द ईयर 1833। फर्स्ट एडिशन 32 में, उसके जस्ट एक साल बाद 1833 में सेकेंड एडिशन आया था। 1900 में इस रिपर्टरी का क्या हुआ था? इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले भाई साहब का क्या नाम था? बोगर, सीएम बोगर, सीएम बोगर। तो 1832, 1833 और 1900 हमें याद रखना है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक के कंटेक्स्ट में। 1832 में ये रिपर्टरी पब्लिश हुई, 1833 में इस रिपर्टरी का सेकेंड एडिशन आया, और ट्रांसलेशन इस रिपर्टरी का इंग्लिश में इन द ईयर कब हुआ? 1900 में हुआ। ये तीनों ईयर्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1832 में जब ये रिपर्टरी पब्लिश हुई तो सक्सेस में गलत दिया हुआ है। जब ये रिपर्टरी पब्लिश हुई तो इसका प्रीफेस जो है, रिपर्टरी का प्रीफेस और एक चीज होती है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो प्रीफेस इस रिपर्टरी किसने देने का काम किया? इस रिपर्टरी का प्रीफेस देने का काम किया बोनिंग हसन ने। इंट्रोडक्शन इस रिपर्टरी का किसने देने का काम किया? इस रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन देने का काम किया आपके हेनीमैन ने।
हैनीमैन ने इस रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन देने का काम किया, प्रीफेस इस रिपर्टरी का बोनी हुसैन ने देने का काम किया, ट्रांसलेटर प्रीफेस इस रिपर्टरी का किसने देने का काम किया, ट्रांसलेटर प्रीफेस। अब रिपर्टरी इंग्लिश में कब ट्रांसलेट हुई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका हुआ था 1900 में, किसने करने का काम किया था, सीएम बोगन ने। तो ट्रांसलेटर प्रीफेस जो है वो किसने देने का काम किया, सीएम बोगन ने देने का काम किया। ये आपको ईयर याद रखने हैं। तो 1832 में क्या हुआ भाई, 1832 में प्रीफेस दिया बोनी हुसैन ने, इंट्रोडक्शन दिया हैनीमैन ने, और ट्रांसलेटर प्रीफेस देने का काम किया सीएम बोगन ने। फिर हम आगे की बात करते हैं, जो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक है इसे और क्या बोला जाता है, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक को और क्या बोला जाने का काम करता है, और इसे बोला जाता है सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। ठीक है, क्या बोला जाता है इस रिपर्टरी को, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो किसे बोला जाने का काम करता है, वो बोला जाने का काम करता है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक को सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो बोला जाता है, होम्योपैथिक रेमेडीज ये बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें सिमिलरली इससे मिलता जुलता नाम, जिसका नाम क्या है, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, ये किसने देने का काम करी, देखो जो बोनी हुसैन की रिपर्टरी, उसका शब्द क्या है, टिक टिक, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल अगर कल लगा है तो सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी ये किसने देने का काम करी थी, तो किसने देने का काम करी थी, ये देने का काम करी थी क्लोटार मुलर ने। क्लोटार मुलर ने कब देने का काम करी थी, इन द ईयर 1848 में। 1848 में। छोटा छोटा शब्द से भी गलतियां हो जाती हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से सारे सेंसेस खुल करके रिपर्टरी को पढ़ना है। तो सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी टिक टिक अगर पूछा जाता है तो किसने देने का काम करी, अपने बोनी हुसैन ने। और टिकल अगर आ जाता है, अल्फाबेटिकल रिपर्टरी अगर पूछा जाता है तो किसने देने का काम करी, क्लोटार मुलर ने। इन द ईयर 1848 जो है वहां पे रिपर्टरी इन्होंने देने का काम करी। तो ये दो की पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो भाई चलो, इस रिपर्टरी का कॉमन नेम क्या है, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो एक और दूसरा नाम है, किसका नाम है, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है इसका नाम है। अगर हम इस रिपर्टरी की बात करें तो इस रिपर्टरी में टोटल अगर हम बात करें तो 52 रेमेडीज थी। इस रिपर्टरी में कितनी मेडिसिन थी, 52 मेडिसिन थी। इस रिपर्टरी में कितने ग्रेड थे, 5 जो थे वो ग्रेड थे। इस रिपर्टरी में कितने चैप्टर थे, 42 चैप्टर जो थे इस रिपर्टरी में थे। 52 रेमेडी, 5 ग्रेड, 44 चैप्टर। हमेशा याद रखना है, बोनी हुसैन ने जमाने में जितनी आपकी रिपर्टरी दी है, बोनी हुसैन ने मोस्टली उसमें कितने ग्रेड दिए गए हैं, 5 ग्रेड जो है वो दिए गए हैं। 5 ग्रेड कौन कौन से थे, वही घिसे पिटे पहले तो पुराने एडिशन में कौन से थे, स्पेस इटैलिक, स्पेस रोमन, और फिर हम बात करने का काम करें रोमन इन पैरेंथेसिस। तो स्पेस इटैलिक हम बात करें, स्पेस रोमन इन पैरेंथेसिस, ये कैसे है, ओल्ड में, मतलब कि जो बोनी हुसैन ने 1832 में जब पब्लिश की थी तो ऐसे ग्रेड थे। 1833 में जब इसका सेकंड एडिशन आया तो कौन से ग्रेड थे, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस। जैसे कि ऐसे सेम ग्रेड जो है आपको काय में याद रखने हैं, ऐसे सेम ग्रेड हमें देखने को मिलेंगे बीटीपीबी में। बीटीपीबी में यही ग्रेड है, तो ये ग्रेड आपको याद रखने हैं। पहले के समय में कैसे ग्रेड थे, इसमें स्पेस इटैलिक, स्पेस रोमन इन पैरेंथेसिस। फिर बाद में कैसे ग्रेड दिए गए, कैपिटल बोल्ड, इटैलिक, फिर हम बात करने काम करें रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस, ये हमें याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ ये कितने, 5 ग्रेड अपने डिस्कस हो गए। 52 रेमेडीज थी, अगर हम बात करें 52 रेमेडीज में, इस रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक में 52 रेमेडीज थी, जिसमें से 50 रेमेडीज कौन सी थी भैया, 50 रेमेडीज जो थी वो कैसी थी, सोरिक थी। 50 रेमेडीज जो होने काम में थी वो कैसी थी, एंटीसोरिक मेडिसिन थी। 50 मेडिसिन जो थी वो कैसी थी, एंटीसोरिक थी 50। एक मेडिसिन जो थी वो कैसी थी, एंटीसिफ्लिटिक। एक मेडिसिन जो थी वो कौन सी थी, एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक में वो मेडिसिन का नाम क्या था, वो थी थूजा। एंटीसिफ्लिटिक में वो मेडिसिन का नाम क्या था, मर्क वाइबस, क्या नाम था उसका, मर्क वाइबस। तो 52 रेमेडी थी, 52 में हमें याद रखना है 50 जो थी वो एंटीसोरिक थी। फिर हम बात करें एक एंटीसिफ्लिटिक थी और एक एंटीसाइकोटिक थी। एंटीसाइकोटिक में याद रखना है थूजा, एंटीसिफ्लिटिक में याद रखना है मर्क वाइबस जो थी, ये रेमेडीज थी।
तो ये हमने पढ़ा रेमेडीज वो। इसके अलावा हम बात करने का काम करें, चैप्टर अपन ने बता दिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें से, ये हो गया इस रिपर्टरी में जो माइंड सेक्शन था, माइंड सेक्शन में इस रिपर्टरी में कितने रूब्रिक थे, तो 167 रूब्रिक जो थे वो किसमें थे, माइंड सेक्शन में थे। कितने रूब्रिक होने का काम करते थे, 167 रूब्रिक थे, माइंड सेक्शन में थे। और ये बोनिंग हुसैन ने अपनी जितनी भी रिपर्टरी है, बोर्ड हुसैन ने अपनी जितनी भी रिपर्टरी क्या फॉलो किया है, हेनीमैन स्कीमा को फॉलो किया है। हेनीमैन स्कीमा मतलब कि जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कंकोमिटेंट ऐसे अरेंजमेंट होता है ना, तो वैसे ही भाई बोनिंग हुसैन ने फॉलो किया। तो 167 रूब्रिक जो थे वो थे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी बात। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसका प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। देखो, जैसे कि अगर हम बात करने का काम करें प्रीफेस, प्रीफेस किसने देने का काम किया, इसका बोनिंग हसन ने देने का काम किया। तो प्रीफेस में बोनिंग हसन ने बात क्या करने का काम करी, प्रीफेस में बोनिंग हसन ने बोला कि भाई सबसे पहली बात उसमें क्या बताई, पॉपुलैरिटी बताई। पॉपुलैरिटी क्या बताई भाई, होम्योपैथी कैसे कैसे पॉपुलर हुई, तो पॉपुलैरिटी बताई किसकी, होम्योपैथी की बताई, पहली बात तो ये। फिर उन्होंने क्या बोला, दो दो बार आई, एक तो 1832 में पब्लिश हुई और इसका सेकंड एडिशन 1833 में आया। तो 1832 में उन्होंने क्या बताया, होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया। और उन्होंने क्या बताया कि भाई मैंने ज्यादातर मेडिसिन काय से ली है, क्रॉनिक डिसीज से ली है। ज्यादातर मेडिसिन काय से लेने का काम करी है, हाँ सही बता रहे, ज्यादातर मेडिसिन किससे लेने का काम करी है, क्रॉनिक डिसीज से हमने ज्यादातर अपनी मेडिसिन जो है वो लेने का काम करी है। तो प्रीफेस फर्स्ट एडिशन में क्या हमारे क्या डिस्कशन किया गया, थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी के बारे में बताने का काम किया, थोड़ा बहुत ये बताने का काम किया क्रॉनिक डिसीज, और यही सब चीजें जो है 1833 में भी यही सारी चीजें बताई गई कि क्रॉनिक डिसीज से हमने थोड़ा बहुत मेडिसिन ली, और होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी के बारे में। ये तो हो गया प्रीफेस वाला पार्ट। 18 जब 1900 में ट्रांसलेटर प्रीफेस आया, ट्रांसलेटर प्रीफेस जो किसने देने काम किया, बोगन ने देने काम किया। तो बोगन ने एक इंपॉर्टेंट लाइन पूछ बोली, जो क्वेश्चन जिससे पूछे भी जाते हैं। बोगन ने क्या बोला कि एवरी रिपर्टरी इज यूजफुल, एवरी रिपर्टरी जो है वो यूजफुल है, सारी रिपर्टरी बहुत काम की है। अनफॉर्चुनेटली ये नो वन इज कंप्लीट, लेकिन कोई भी रिपर्टरी को हम ऐसा कंप्लीट नहीं बोल सकते, अनफॉर्चुनेटली नो वन इज कंप्लीट। तो ऐसा किसने बोलने का काम किया, ऐसा बोलने का काम किया बोगर ने। किसने बोलने का काम किया, सीएम बोगर ने। तो सीएम बोगर ने क्या बोला, हर रिपर्टरी भाई यूजफुल है, लेकिन कोई भी रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है। ये जो है ये सीएम बोगर ने बोला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए भी है कि ये किसका टेक्स्ट है, किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सीएम बोगर ने बोला। सीएम बोगर ने कब बोला, 1900 में बोला। 1900 में किस समय बोला, जिस समय उन्होंने ये जो रिपर्टरी है इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। कौन सी भाषा में ट्रांसलेट हुई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। कब ट्रांसलेट हुई थी, इन द ईयर 1900। ये हमें याद रखना है। तो ये तो अपने प्रीफेस प्रीफेस वाले खेल हो गए। बोनिंग हुसैन ने प्रीफेस में क्या बताया कि मैंने जितना भी मेडिसिन इसमें ली है, रेमेडी एमेडी ली है, वो क्रॉनिक डिसीज से उठाया है, और इसके साथ साथ पॉपुलैरिटी का डिस्कशन किया बोनिंग हुसैन ने। और बोगर ने बोला कि कोई भी रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है, ये बोगर ने बोला। अब हेनीमैन ने क्या बोला भाई, हेनीमैन सर ने क्या दिया है इस रिपर्टरी में, हेनीमैन सर ने इस रिपर्टरी का दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो किसने देने का काम किया है, हेनीमैन ने। हेनीमैन सर ने इंट्रोडक्शन देने का काम किया है। हेनीमैन सर ने क्या बोला इसके इंट्रोडक्शन में, हेनीमैन सर ने इसके इंट्रोडक्शन में बोला कि सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि रिपीटिशन के बारे में बताया, कि हम लोग हमारी मेडिसिन को कैसे कैसे रिपीट कर सकते हैं, वो बताया। दूसरा हम बात करने का काम करें एक्सपायरी डेट की डिस्कशन की। एक्सपायरी डेट, हेनीमैन सर ने बोला कि अगर मेडिसिन को प्रॉपर अच्छे तरीके से सही बॉटल में पैक वैक करके रखा जाए तो वो 18 से 20 साल तक एक्सपायर नहीं होती। 18 टू 20 ईयर्स तक वो कैसी होने काम करती है, एक्सपायर नहीं होती। तीसरा उन्होंने बोला इंटर करेंट रेमेडीज के बारे में बताया कि भाई जैसे क्रॉनिक डिसीज में अगर केस बंद हो जाए, एक जगह पे आके रुक जाए, तो आप इंटर करेंट रेमेडीज दे सकते हैं। तो इंटर करेंट रेमेडीज के बारे में उन्होंने बोला किसमें, क्रॉनिक डिसीज में, मतलब क्रॉनिक डिसीज में आप इंटर करेंट रेमेडीज दे सकते हैं। तो हनीमैन सर ने ये तीनों पॉइंट बोले। तो ये तीनों पॉइंट बोले, इसी के साथ अपना ये रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है वो पढ़ के होता है खत्म। इसको हम फटाक से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो शुरू से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हमने बोनिंग हसन की रिपर्टरी से अपना स्टार्टिंग करने का काम करी थी। बोनिंग हसन की रिपर्टरी में हमें याद रखना है 1832, 35, 36, 46। 1832 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, 1835 में रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक, 1836 में जो रिपर्टरी आई थी उसका नाम था रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो। इसी को और एक और शब्द बोला जाता है, उसे बोला जाने का मतलब वर्वेस्टेफन रिपर्टोरियम। क्या बोला जाने का काम करता है, वर्वेस्टेफन रिपर्टोरियम। देखो वर्वेस्टेफन
रेपर्टोरियम जो है वो बोला जाता है, इसका एक और नाम है, ठीक है। 1836 में, 1846 में क्या आ गई अपनी बोनिगोसन थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है वो आ गई। तो हमने क्या पढ़ा, बोनिगोसन की 4 रेपर्टरी 32, 35, 36, 46, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक, रिलेटिव किनशिप वाली जिसे वर्वेस्टर फन रेपर्टोरियम बोला जाता है। 1846 में बोनिगोसन थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है वो आई थी, वो हमने पढ़ा। फिर हम बात करने काम करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1832 में जो रेपर्टरी आई थी वो हमने पढ़ा। 1832 में जो रेपर्टरी आई थी उसे बोला जाता है रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है, ये पहली बार पब्लिश होने वाली रिपर्टरी थी, जो रिपर्टरी सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी। इसलिए पहली बार पब्लिश होने की वजह से फादर ऑफ रिपर्टरी बोनिंग हसन जो है उसको बोला जाता है। फिर हम बात करने काम करें, 1832 में ये रिपर्टरी पब्लिश हुई, 1833 में इस रिपर्टरी का सेकंड एडिशन आया और 1900 में इस रिपर्टरी का ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, करने वाले व्यक्ति का नाम था पोगर। फिर अगर हम बात करने काम करें, 1832 में जब ये रिपर्टरी पब्लिश हुई तो इसका प्रेफेस जो है बोनिंग हसन सर ने देने काम किया था। फिर अगर हम बात करें प्रेफेस बोनिंग हसन ने, ट्रांसलेटर प्रेफेस जो है किसने देने काम किया था, जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया सीएम बोगन ने, और इंट्रोडक्शन इस रिपर्टरी का देने काम किया था हेनीमैन ने। अगर हम आगे बात करें, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है इसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज जो है इसका नाम है। इस नाम से भी रिपर्टरी पूछी जाती है। वहीं अगर सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल वर्ड लग जाता है तो आपको याद रखना है, ये सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल जो वर्ड है वो क्लोटार मुलर ने बोला, और ये रिपर्टरी पब्लिश हुई थी क्लोटार मुलर की सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी इन द ईयर 1848। देन ये रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक की अगर हम बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 52 मेडिसिन दी है, 5 ग्रेड इसमें दिए गए हैं, 44 चैप्टर जो है वो दिए गए हैं। कई की जगह पे 44 चैप्टर की जगह 90 चैप्टर भी बताया गया है। 90 चैप्टर या 44 चैप्टर दिए गए हैं, तो चैप्टर किसी के रिपर्टरी के नहीं पूछे जाते, उसमें दिमाग मत लगाओ। तो 52 रेमेडी 5 ग्रेड। अच्छा, अगर हम बात करें 5 ग्रेड में क्या क्या ग्रेड दिए गए हैं, तो पहले बोनिंग हुसैन के समय में जो 5 ग्रेड थे वो थे स्पेस इटैलिक, इटैलिक स्पेस रोमन, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस। जब बाद में रिपर्टरी जैसे बोगर ने ट्रांसलेट किया, अपग्रेड कर दी गई, तो उस समय इसके जो ग्रेड हो गए कैपिटल बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस। तो कैपिटल बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन इन पैरेंथेसिस, ये 5 ग्रेड दिए गए। अगर हम बात करें 52 रेमेडीज जो दी गई हैं, जिसमें से 50 मेडिसिन एंटीसोरिक है, एक एंटीसिप्लिटिक है मर्क वाइवस, और एक एंटीसाइकोटिक है जिसे बोला जाता है थूजा। माइंड जो सेक्शन है इस रिपर्टरी का, उसमें टोटल नंबर ऑफ रुब्रिक 167 है। बोनिंग हुसैन सन ने हेनीमैन की स्कीमा को फॉलो किया हुआ है इस रिपर्टरी में, जहां पर लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कंकोमिटेंट के हिसाब से सिम्टम अरेंज है। प्रीफेस इस रिपर्टरी का बोनिंग हुसैन ने देने का काम किया था। तो बोनिंग हुसैन ने इसका प्रीफेस दिया क्योंकि 1832 और 33 में तो बोनिंग हुसैन जिंदा ही थे, तो उन्होंने अपनी रिपर्टरी का बोला कि मैं खुद प्रीफेस दूंगा, मैं जिंदा हूं। तो उन्होंने बोला कि 32 और 33 में उन्होंने बताया कि पॉपुलैरिटी के बारे में, और उन्होंने बताया कि मेडिसिन उन्होंने क्रॉनिक डिसीज वगैरह से ली है, ये सब बताया। 1900 में बोनिंग हुसैन तो भाई चले गए। फिर 1900 में बोगर थे, तो बोगर ने ट्रांसलेटर प्रेफेस जब दिया तो उन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन बोली थी कि हर रिपर्टरी जो है वो यूजफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है। तो ये लाइन जो थी वो किसकी थी, सीएम बोगर की थी। हेनीमैन सर ने इंट्रोडक्शन दिया, तो हेनीमैन सर ने इस रिपर्टरी के इंट्रोडक्शन में 3 चीजें बताई। पहला तो उन्होंने बताया रिपीटिशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं मेडिसिन का। दूसरा उन्होंने बताया एक्सपायरी डेट के बारे में कि भाई आप अगर मेडिसिन को अच्छे से पैक करके रखेंगे तो मेडिसिन 18 से 20 साल तक एक्सपायर नहीं होगी। तीसरा उन्होंने बताया इंटरकरेंट रेमेडीज के बारे में कि क्रॉनिक डिसीज में आप इंटरकरेंट रेमेडीज जो है वो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक में बताई गई। तो हमने कौन सी रिपर्टरी पढ़ ली, 1832 में जो रिपर्टरी आई थी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो है वो हमारी पढ़ के खत्म हुई। 1835 में कौन सी आई थी, रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक, ठीक है। अब 1835, 1836 में कौन सी आई थी, रिलेटिव किनशिप, रिलेटिव किनशिप जिसका दूसरा नाम क्या था, वर्वेस्टरफन रिपर्टोरियम, वर्वेस्टरफन रिपर्टोरियम। 1846 में कौन सी रिपर्टरी आई थी, बीटीपीबी, बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक। तो अब हम कौन सी रिपर्टरी पढ़ रहे हैं, बीटीपीबी पढ़ रहे हैं, बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो बीटीपीबी में क्या है भाई, बीटीपीबी ये रिपर्टरी कब पब्लिश हुई, पहली बात तो हमें याद रखना है 1846 में आई। कब आई, 1846 में आई। इसका नाम क्या है, बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक। इसको हम लोग जनरली हम यूजफुल हो गए इस नाम से, बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक, ठीक है, ये इसका नाम है। अगर हम इसके फुल नेम की बात करें तो फुल नेम क्या है इनका, फुल नेम क्या है, फुल नेम क्या है इस रिपर्टरी का, थेरापेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन, थेरापेटिक मैनुअल। ये एक प्रकार की क्या है, थेरापेटिक मैनुअल है, किसके लिए, होम्योपैथिक जो फिजिशियन है उसके लिए है। अब ये पॉकेट रिपर्टरी है, तो जनरली कहाँ पे यूज की जाती है, होम्योपैथिक फिजिशियन, ताकि हम लोग किसको भाई ट्रीट कर सके, सिक बेड, टू यूज एट द सिक बेड, एट सिक बेड, एंड स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका।
ये नाम पता होना चाहिए भैया, कई पता चला इसी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने आरबीएसकी का पेपर दिया था उसमें इतने ही डीप डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन तो थे ही नहीं। एकमात्र उसमें सिंपल क्वेश्चन ये था कि फादर ऑफ रिपर्टरी कौन है, तो वो थे बोनी हुसैन, तो वो एकमात्र सिंपल क्वेश्चन रिपर्टरी का वही था। अदरवाइज ऐसे ही डीप डीप क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, तो ये हमको अच्छे से याद रखना है। तो इस रिपर्टरी का नाम है 1846 में क्या है भैया, थेरापेटिक मैनुअल फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर द यूज एट द सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। तो 4-5 आधा सा लाइन, आधा पूरा लाइन याद कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन देके खुद आ जाना है। तो ये अपना नाम है इसका। अगर हम बात करें ये रिपर्टरी जो है, पहली बात तो हमें याद रखना है कि बोनिंग हुसैन को जितना भी देखो, हेनीमैन सर ने ज्यादातर अपना वर्क काय में पब्लिश किया, लेटिन में। अब मैंने ऐसे याद कर लिया था कि बोनी हुसैन को आती थी 2 लैंग्वेज, एक आती थी जर्मन और फ्रेंच। बोनी हुसैन को आती नहीं थी लेटिन वेटिन, कुछ नहीं आती थी बोनी हुसैन को। तो आप भी ऐसे याद कर लो, बोनी हुसैन के मेजोरिटी ऑफ द वर्क आपको जर्मन और फ्रेंच में मिलेंगे, क्योंकि बोनी हुसैन को लेटिन वेटिन नहीं आती थी, शायद वो पढ़ा नहीं था, इसलिए ये सोच के कि हेनीमैन ने तो पढ़ लिया है, मैं क्या ही करूं पढ़ के, तो उसने लेटिन पढ़ा नहीं था, तो उसको जर्मन और फ्रेंच आती थी, लेटिन वेटिन नहीं आती थी। तो आप भी ऐसा पढ़ लो। अच्छा, अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो 1846 में ये रिपर्टरी बनी। 1846 में रिपर्टरी किसने बनाई भाई, बोनी हुसैन ने बनाई। बोनी हुसैन ने बनाई, तो बोनी हुसैन ने रिपर्टरी किस भाषा में बनाई, जर्मन और फ्रेंच में बनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटीपीबी किस भाषा में बनी थी, जर्मन और फ्रेंच में बनी थी। ट्रांसलेशन हम बात करने काम करें तो ट्रांसलेशन इसका कब से शुरू हो गया, 1846 से ही ट्रांसलेशन शुरू हो गया। जैसे ही रिपर्टरी बन के निकली, क्योंकि पहली रिपर्टरी थी, तो इस पर जोरों शोरों से लोगों ने काम किया। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें 1846 में एक भाई ऐसा अननोन ऑथर थे, अनोनिमस ऑथर ने ट्रांसलेट कर दिया, ना उनका नाम गांव पता कुछ भी नहीं पता था, वो आए उन्होंने रेपर्टरी लिए ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन के एच जिप्सर जो है, के एच जिप्सर नाम के एक व्यक्ति थे, के एच जिप्सर, उन्होंने बोला कि ये जो ट्रांसलेशन जो किया है वो किसने किया है, वो किया है स्टाफ ने। तो आरबीएसके में ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, के एच जिप्सर वाला, ठीक है। तो हम बात करने काम करें के एच जिप्सर के अकॉर्डिंग जो जो ट्रांसलेशन जो किया वो किसने करने काम किया, वो करने काम किया स्टाफ ने। तो 1846 में अगर के एच जिप्सर का नाम मेंशन है तो आप लगाओ कि भाई स्टाफ ने करने काम किया उनके अकॉर्डिंग, और अगर ऐसे ही मेंशन है तो आप लगाओ कि एक एनोनिमस ऑथर थे जिन्होंने भाई साहब ने ट्रांसलेट कर दिया इसका। ये हो गया इसका फर्स्ट ट्रांसलेशन। ये कौन सा ट्रांसलेशन है भैया, फर्स्ट ट्रांसलेशन 1846 वाला। सेकंड ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, फिर वही सेकंड ट्रांसलेशन थर्ड ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन थर्ड ट्रांसलेशन 1847 में करने काम किए। किसने करने काम किए, हेम्पल ने, और किसने करने काम किया, ओकाई ने। तो हेम्पल और ओकाई ने कब करने काम किया, सेकंड और थर्ड ट्रांसलेशन किया 1847 में, इनके ट्रांसलेशन आए 1847 में। एक ट्रांसलेशन किया हेम्पल ने, एक ट्रांसलेशन किया ओकाई ने। तो सेकंड ट्रांसलेशन जो है हमें याद रखना, वो किसने करने काम किया, ओकाई ने करने काम किया सेकंड, और हेम्पल ने कौन सा ट्रांसलेशन करने काम किया, थर्ड ट्रांसलेशन जो है वो किसने करने काम किया, हेम्पल ने करने काम किया। अच्छा, फिर हम बात करें अपना जो फोर्थ ट्रांसलेशन था, कौन सा ट्रांसलेशन था, फोर्थ ट्रांसलेशन। फोर्थ ट्रांसलेशन किसने करने काम किया, फोर्थ ट्रांसलेशन करने काम किया जे लॉरी ने। किसने करने काम किया, जे लॉरी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने करने काम किया। जो फोर्थ ट्रांसलेशन था वो किस पे बेस्ड था, फ्रेंच ट्रांसलेशन जो है, जो किसने करने काम किया था, फ्रेंच ट्रांसलेशन बेस्ड था। वो किस पे बेस्ड था, फ्रेंच ट्रांसलेशन पर। अब जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है वो किसने करने काम किया, फ्रेंच ट्रांसलेशन करने काम किया डॉक्टर रॉथ ने। फोर्थ ट्रांसलेशन जो है वो किसने करने काम किया, डॉक्टर जे लॉरी ने करने काम किया। अच्छा, फोर्थ ट्रांसलेशन मतलब ये जितने हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो फोर्थ जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने करने काम किया, डॉक्टर जे लॉरी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने करने काम किया। और जो फोर्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो बेस्ड था डॉक्टर रॉथ के फ्रेंच ट्रांसलेशन पे। तो डॉक्टर फ्रेंच ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रेंच ट्रांसलेशन बीटीपीबी का किसने करने काम किया, तो आपको याद रखना है फ्रेंच ट्रांसलेशन जो है डॉक्टर रॉथ ने करने काम किया। तो ये हो गया फोर्थ ट्रांसलेशन। फिर आ जाओ भैया फिफ्थ ट्रांसलेशन पे। फिफ्थ ट्रांसलेशन किसने करने काम किया, जो सबसे फेमस व्यक्ति था, फिफ्थ ट्रांसलेशन करने काम किया एलन ने। किस एलन ने, टी एफ एलन ने। एलन बहुत सारे नाम के हैं तो आपको याद रखना है
किसने करने काम किया फिफ्थ ट्रांसलेशन? टीएफ एलन ने करने काम किया। कब करने काम किया? इन द ईयर 1891 जो है तब करने काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोनिंग हुसैन की एक और बुक थी जिसका नाम था टू साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, टू साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एक बोनिंग हुसैन की बुक थी। ये बुक बोनिंग हुसैन ने कब पब्लिश करी थी? इन द ईयर 1853 को पब्लिश करी थी। तो जो एलन थे उन्होंने क्या किया, टीएफ एलन ने टू साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी जो बोनिंग हुसैन की एक और बुक थी उसको उन्होंने मर्ज कर दिया बीटीपीबी के साथ। तो इन्होंने क्या किया? मर्ज कर दिया या ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड करने काम किया? बीटीपीबी के साथ। बीटीपीबी के साथ उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये हमें याद रखना है फिफ्थ ट्रांसलेशन में कि भाई फिफ्थ ट्रांसलेशन में ऐसा ऐसा किया था कि भाई ये जो बुक थी एलन की, इन्होंने क्या बोनिंग हुसैन की जो बुक थी 1853 में जो बोनिंग हुसैन ने पब्लिश की थी, तो उन्होंने जो बोनिंग हुसैन की दूसरी बुक थी उन्होंने बोनिंग हुसैन की बुक मतलब बीटीपीबी के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया। ये क्या किया 1891 में? किसने किया? टीएफ एलन ने किया। ये हमें याद रखना है। फिर हम आप बात करने काम करते हैं, ठीक है, फिफ्थ ट्रांसलेशन हो गया। सिक्स्थ ट्रांसलेशन किसने करने काम किया? 2000 में हुआ। 2000 किसने करने काम किया? जॉर्ज डिमेट्राइड्स ने। जॉर्ज डिमेट्राइड्स ने। ये क्वेश्चन भी हमसे आरबीएसके में पूछा गया था। सिक्स्थ ट्रांसलेशन आपका किसने करने काम किया? तो आपको याद रखना है जॉर्ज डिमेट्राइड ने सिक्स्थ ट्रांसलेशन जो है वो करने काम किया। ये हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे ट्रांसलेशन। तो हमने ट्रांसलेशन 5-6 पढ़ लिए, 6 ट्रांसलेशन हमारे हो गए। तो पहला ट्रांसलेशन तो आपको याद रखना है, पहला ट्रांसलेशन एनोनिमस था। दूसरा ट्रांसलेशन की अगर हम बात करने काम करें और दूसरा और तीसरा ट्रांसलेशन, तो ये किसने करने काम किया? ये एक भाई अपना ओकाई ने करने काम किया। फिर तीसरा जो हमारा हेम्पल ने करने काम किया। जनरली इनको साथ में ही बोला जाता है, हेम्पल ओकाई, तो आप वो भी लिख सकते हो, वो भी कुछ ऐसा वो नहीं है, हेम्पल और ओकाई। सेकंड और थर्ड ट्रांसलेशन हो गया। फोर्थ ट्रांसलेशन जे लॉरी ने करने काम किया। फिफ्थ ट्रांसलेशन टीएफ एलन ने करने काम किया। और सिक्स्थ ट्रांसलेशन जो है वो किसने? जॉर्ज डिमेट्राइड्स ने करने काम किया। डिमेट्राइड। ये सारे ट्रांसलेशन जो थे वो कौन से ट्रांसलेशन थे भैया? इंग्लिश ट्रांसलेशन। फ्रेंच ट्रांसलेशन किसने करने काम किया? फ्रेंच ट्रांसलेशन करने काम किया रॉथ ने। किसने करने काम किया? डॉक्टर रॉथ ने फ्रेंच ट्रांसलेशन करने काम किया। तो ये तो सारे अपने ट्रांसलेशन हो गए। अब अगर हम बात करें बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन किसने देने काम किया? बीटीपीबी का जो इंट्रोडक्शन था वो देने काम किया दो व्यक्तियों ने, जिनका नाम था एक तो एच ए रॉबर्ट्स और एक और नाम क्या था? एनी सी विल्सन। एनी सी विल्सन। इन्होंने बीटीपीबी का क्या देने काम किया? इंट्रोडक्शन देने काम किया। कब देने काम किया? इन द ईयर 1935 को इन्होंने बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन देने काम किया। तो एच ए रॉबर्ट और एनी सी विल्सन ने बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन जो है वो देने काम किया, 1935 में देने काम किया। और इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया भी तो किसका दिया? इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया जो एलन का ट्रांसलेशन था, एलन ने जो ट्रांसलेट किया था, एलन ने जो ट्रांसलेट किया था उसका इंट्रोडक्शन देने काम किया। एलन ट्रांसलेशन या हम बोल सकते हैं एलन एडिशन जो था उसका इंट्रोडक्शन देने काम किया, उसका इन्होंने इंट्रोडक्शन जो है वो देने काम किया। तो ये हमें याद रखना है। 1935 में एच ए रॉबर्ट, एनी सी विल्सन ने बीटीपीबी का जो एलन एडिशन था जिसमें एलन ने कुछ चेंजेस किए थे, वो वाले का ट्रांसलेशन जो है उसका जो हम बात करने काम करें इंट्रोडक्शन है वो किसने देने काम किया? आपके इन्होंने देने काम किया। ठीक है, किसने? एच ए रॉबर्ट और एनी सी विल्सन ने। ये हो गया अपना। अब हम बात करने काम करते हैं मेडिसिन कितनी कितनी थी इसमें। तो सबसे पहले हमें याद रखना है बीटीपीबी में जो हमारे बोनिंग हुसैन समय जो बोनिंग हुसैन ने बनाई थी उसमें कितनी मेडिसिन थी? उसमें मेडिसिन थी 126 मेडिसिन थी उसमें। एलन ने फिर एलन एडिशन में कितनी मेडिसिन थी? तो एलन एडिशन में आपको याद रखना है 342 मेडिसिन थी एलन में। एलन ने क्या किया था? इसी 126 में 220 मेडिसिन उन्होंने ऐड करने काम करी थी। तो 220 के साथ ही कितनी मेडिसिन हो जाने काम करती है? ये हो जाने काम करती है 346। कितनी? 220 में 126 में 346 मेडिसिन हो जाती है। फिर एलन ने क्या किया? 4 मेडिसिन घटा दी। 4 मेडिसिन जो है उन्होंने क्या कर दी? माइनस कर दी। तो माइनस कर दी 4 मेडिसिन, तो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 342 आ गई। जो 4 मेडिसिन उन्होंने माइनस करने काम करी थी वो थी कौन कौन सी? अगस्टुरा, मैग्नेस पोली अम्बो, मैग्नेस पोली अम्बो, मैग्नेस पोली आर्टिकस, मैग्नेस पोली ऑस्ट्रेलिस। तो मैग्नेस पोली अम्बो, आर्टिकस और ऑस्ट्रेलिस जो थी, ऐसी 4 मेडिसिन जो थी इनको क्या कर दिया? एलन ने घटा दिया। ये हमें याद रखना है। देन हमारा जो भाई रॉबर्ट जो एडिशन था, मतलब जिसमें एच ए रॉबर्ट ने इंट्रोडक्शन देने काम किया, तो रॉबर्ट एडिशन में सक्सेस में ये गलत दिया है। तो आपको याद रखना है कितनी मेडिसिन थी? मेडिसिन थी 362 मेडिसिन थी। कितनी थी? 362 मेडिसिन थी। तो ये हमारी है भाई मेडिसिन।
पहले आपको याद रखना है 126, फिर आई 342, फिर आई 362, रॉबर्ट एडिशन में 362 थी, आपका 342 मेडिसिन एलन में थी, और हमें याद रखना है भाई जो 126 मेडिसिन थी वो बोनिंग हुसैन के ओरिजिनल एडिशन में थी। ये हो गया। फिर अगर हम बात करें इस रिपर्टरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये रिपर्टरी जैसा कि हम जन्म से सुनते आ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, है ना। बोनिंग हुसैन सर किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम पर उसकी चीजें बेस्ड थी। इसी डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, ग्रैंड जनरलाइजेशन बोला जाता है। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, एनालॉगी। तो ये मेन इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे घिसे पिटे कॉन्सेप्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट, एवेल्युएशन ऑफ रेमेडी, कंकॉर्डेंस, इससे नहीं है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम पर कौन सी रिपर्टरी बेस्ड थी। तो आपको याद रखना है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी पर आपकी कौन सी रिपर्टरी बेस्ड थी? आपकी बीटीपीबी बेस्ड थी। तो ये याद रखना है। टाइपोग्राफी जैसा मैंने आपको बताया 5 टाइप की टाइपोग्राफी थी, 5 टाइप की टाइपोग्राफी थी। वही पहले जो थी वो कैसी थी भाई? आपकी थी इटैलिक, पहले के जमाने में कैसी थी? इटैलिक स्पेस, इटैलिक थी ओल्ड एडिशन में। फिर हम बात करने का काम करें रोमन स्पेस, रोमन स्पेस रोमन, और फिर हम बात करने का काम करें रोमन इन पैरेंथेसिस, ये थी। और फिर हम बात करने का काम करें एलन एडिशन में, एलन एडिशन कैपिटल थी, बोल्ड थी, इटैलिक थी, कैपिटल बोल्ड इटैलिक, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस, रोमन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। अच्छा, तो ये पहले के पहले एडिशन में कैसी थी? इटैलिक स्पेस इटैलिक, रोमन स्पेस रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस पहले के समय में थी। और फिर हम बात करने का काम करें बाद में एलन एडिशन में कैसी होगी? कैपिटल कैपिटल बोल्ड, फिर आ गई बोल्ड, फिर आ गई इटैलिक, फिर आ गई रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस, ऐसी आ गई। हमेशा याद रखना जो रोमन इन पैरेंथेसिस मतलब कि, रोमन इन पैरेंथेसिस मतलब कि ऐसा ऐसी मेडिसिन जो ब्रैकेट में दी हुई है, ब्रैकेट में जो मेडिसिन दी हुई है उसका मतलब क्या है? डाउटफुल। वो मेडिसिन क्या है? डाउटफुल है। हो सकता है वो सिम्टम को कवर कर रही हो सकता ना भी कर रही हो। तो दीज मेडिसिन आर डाउटफुल मेडिसिन, जो मेडिसिन ब्रैकेट में दी है। इस टाइप की मेडिसिन सबसे ज्यादा बोनिंग हुसैन के किस चैप्टर में पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में पाई जाने का काम करती है? तो ये पाई जाती है लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी जो चैप्टर है बोनिंग हुसैन का, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो बोनिंग हुसैन सर का चैप्टर है, उस चैप्टर में ये मेडिसिन पाई जाती है। तो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज चैप्टर में क्या है भाई? ये मेडिसिन पाई जाती है। कौन सी मेडिसिन? रोमन इन पैरेंथेसिस वाली मेडिसिन। तो ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि इस जो ये जो रिपर्टरी है इसका प्लान कैसा है भाई? किस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है? तो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें याद रखना है भाई टोटल ये रिपर्टरी 7 भागों में डिवाइड की गई है। इसमें 7 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। वो 7 सेक्शन में क्या है? माइंड एंड इंटेलेक्ट है पहला, माइंड एंड इंटेलेक्ट है। फिर हम दूसरा बात करने का काम करें पार्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी है। दूसरा सेक्शन क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गन होने का काम करता है और बॉडी होता है। तीसरा सेक्शन क्या है? सेंसेशन एंड कंप्लेन है, सेंसेशन एंड कंप्लेन है। सेंसेशन एंड कंप्लेन सबसे बड़ा चैप्टर है, ये हो गया हमारा। फिर हम बात करें चौथा जो सेक्शन है वो क्या है? स्लीप एंड ड्रीम है, स्लीप एंड ड्रीम। पांचवा जो है वो क्या है? फीवर है। छठवां अगर हम बात करने का काम करें तो क्या है? अल्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ हेल्थ, अल्ट्रेशन जो है इन स्टेट ऑफ हेल्थ, इन स्टेट ऑफ हेल्थ। और सातवां जो है वो क्या है? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। सातवें में क्या है भैया? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। और इसी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में सबसे ज्यादा कैसी मेडिसिन दी गई है? जो मेडिसिन ब्रैकेट में लिखी है वो सबसे ज्यादा मेडिसिन इसी चैप्टर में दी गई है। तो ये सातों सेक्शन है, सातों सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद कर लेना। सीक्वेंस वाइज जमाने को भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप एग्जैक्टली सीक्वेंस में जमाइए कैसे कैसे सेक्शन दिए गए हैं। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट ऐसे 7 सेक्शन है, वो सातों सेक्शन अच्छे से बढ़िया से याद कर लेना। तो ये हमने क्या पढ़ा? प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये सब पढ़ा। अच्छा, अभी एक मिनट, अभी हमारा जो है आगे का पेज खत्म हो गए हैं अपने। अब हम ये 7 सेक्शन अपने हो गए। फिर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे कि क्या क्या है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? इंपॉर्टेंट में जैसे कि आपका जो एग्रावेशन भाई, जो एग्रावेशन चैप्टर है उसमें 17 मेंटल, जैसे मेंटल रूब्रिक जनरली कहाँ पे होने चाहिए? माइंड सेक्शन में होने चाहिए। ये तो हमें पता है कि भाई जितने भी मेंटल रूब्रिक हो वो कहाँ पे होने चाहिए? माइंड सेक्शन में होने चाहिए। माइंड सेक्शन को छोड़ के अगर और मेंटल रूब्रिक हम देखें तो और कहाँ पे दिए गए हैं? तो और मेंटल रूब्रिक कहाँ पे दिए गए हैं? एग्रावेशन चैप्टर में। मेंटल रूब्रिक और कहाँ पे दिए गए हैं? माइंड चैप्टर को छोड़ के तो कहाँ पे दिए गए हैं? एग्रावेशन चैप्टर में।
एग्रावेशन चैप्टर में। एग्रावेशन चैप्टर में मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं, कितने मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं? 17 मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं। और किस मेन रूब्रिक के अंदर दिए गए हैं? तो मेन रूब्रिक वहां पे कौन सा है? एक्साइटमेंट इमोशनल। मेन रूब्रिक वहां पर कौन सा दिया गया है? एक्साइटमेंट इमोशनल। ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 के पीजी में पूछा गया है, एक्साइटमेंट इमोशनल। तो एक्साइटमेंट इमोशनल जो मेन रूब्रिक है वहां पे ये रूब्रिक दिए गए हैं। फिर हम बात करने का काम करते हैं एलन ने, तो एलन ने यार बहुत सारे चेंजेस किए। जो एलन ने अपना ट्रांसलेशन किया उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। एलन ने क्या किया? सेंसेशन एंड कंप्लेंट जो चैप्टर था उसको काय में चेंज कर दिया एलन ने? सेंसेशन में चेंज कर दिया। एलन ने क्या किया? एलन ने जो रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर था, जो कंकॉर्डेंस चैप्टर था, कंकॉर्डेंस चैप्टर था उसको काय में चेंज किया? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में चेंज किया। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में एलन ने चेंज किया। कंकॉर्डेंस चैप्टर को किस में चेंज किया? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में चेंज किया। एलन ने और क्या किया? एलन ने बहुत सारे आई सिम्टम्स ऐड किए। एलन ने क्या किया? एलन ने बहुत सारे आई सिम्टम्स जो है वो ये बीटीपीबी की रिपर्टरी में एलन ने बहुत सारे आई सिम्टम्स जो है वो ऐड किए। एलन ने और क्या किया भाई? तो एलन ने और क्या किया? एलन ने जो चैप्टर था जिसका नाम था एम्युलरेशन, जो चैप्टर था वो क्या आने काम करता था? एम्युलरेशन नाम था जो चैप्टर का, उसको काय में चेंज कर दिया एलन ने? एग्रावेशन में चेंज कर दिया। एग्रावेशन में चेंज कर दिया। तो ऐसे कुछ 4-5 चेंज एलन ने करने काम किए। अगर हम बात करने काम करें, जो रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर था, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाला जो चैप्टर था जो एलन ने चेंज किया, तो ये रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाला चैप्टर था। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी हो गई भाई? इस टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन अगर हम बात करने काम करें 142 है। इसमें कितनी मेडिसिन होने का काम करती है? रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी या कंकॉर्डेंस चैप्टर में हम बात करें कितनी मेडिसिन है? 142 मेडिसिन है। जिसमें से एलन ने कितनी मेडिसिन ऐड की है? तो 21 मेडिसिन जो है वो एलन ने ऐड की है। 21 मेडिसिन किसने ऐड की है? एलन ने ऐड करी है। एलन ने ऐड करी है। ये हमें याद रखना है कि भाई रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 142 है, जिसमें से 21 मेडिसिन जो है वो किसने ऐड करने का काम करी है? एलन ने ऐड करने का काम करी है। ये याद रखना है। अब अगर हम बात करने का काम करें, ये जो रिलेशनशिप जो चैप्टर है, ये रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जनरली भाई हर मेडिसिन के अंदर जो 142-43 जो मेडिसिन दी है, हर मेडिसिन के अंदर कितने रूब्रिक है? 12 रूब्रिक प्रेजेंट है। हर मेडिसिन के अंदर कितने रूब्रिक प्रेजेंट है? 12, लगभग 12 रूब्रिक जो होने काम करते हैं हर मेडिसिन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ये याद रखना है। कैंट जो है और बोनिंग हसन, कैंट ने और किसने? कैंट नाम था व्यक्ति का और एक और नाम था, एक मिनट में खुद भूल गई यार, कैंट था हेरिंग। कैंट और हेरिंग, कैंट और हेरिंग नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई बोनिंग हुसैन को बहुत जबरदस्ती क्रिटिसाइज किया था कि आपने कंप्लीट सिम्टम किस बेस पे, इन्होंने बोला कि कंप्लीट सिम्टम ले लो, एक सिम्टम अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वही दूसरी जगह अप्लाई होगा। तो कैंट और हेरिंग ने बोनिंग हुसैन को बहुत क्रिटिसाइज किया कंप्लीट सिम्टम के लिए या जनरलाइजेशन के लिए। जनरलाइजेशन के लिए कैंट ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन कैंट और हेरिंग ने प्रेज भी किया बोनिंग हुसैन को, तारीफ भी की बोनिंग हुसैन की। क्यों तारीफ की? कि भाई उसने एक रिलेशनशिप वाला चैप्टर अच्छा बनाया, कि तुमने रिलेशनशिप वाला चैप्टर अच्छा बनाया, ताकि हम भाई रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं? दूसरी मेडिसिन मतलब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल है रिलेशनशिप वाला चैप्टर। रिलेशनशिप वाले चैप्टर के लिए उसने क्या की? तारीफ की। रिलेशनशिप वाले चैप्टर के लिए तारीफ करी क्योंकि रिलेशनशिप वाला चैप्टर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल है। मतलब कोई रिलेशनशिप में क्या है, कोई मेडिसिन दो तो उसके बाद हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, यही तो हम देखते हैं रिलेशनशिप में कि हमको मेडिसिन एंटीडोट करनी है, हमको मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री देनी है, हमको मेडिसिन को क्या करना है, यही हम रिलेशनशिप में देखते हैं। तो वही रिलेशनशिप वाला चैप्टर अल्टीमेटली किसमें हेल्प करता है? आपके सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है। इसीलिए इन्होंने बोनिंग हुसैन की तारीफ भी करी, लेकिन इन्होंने बोनिंग हुसैन को क्रिटिसाइज भी किया कि साला तुमने कंप्लीट सिम्टम किस बेस पे तुम बोल रहे हो कि एक सिम्टम जो घुटने पे एप्लीकेबल है वो पूरी बॉडी पे एप्लीकेबल है ना? तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। अच्छा, माइंड सेक्शन जो है बोनिंग हुसैन का, माइंड सेक्शन जो है उसमें टोटल नंबर और माइंड, और दूसरा जो सेक्शन है वो कौन सा है? इंटेलेक्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक कितने हैं? 36 रूब्रिक हैं। 36 रूब्रिक। माइंड में 18 रूब्रिक और इंटेलेक्ट में भी कितने? 18 रूब्रिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइंड और इंटेलेक्ट में कितने रूब्रिक है, तो आपको याद रखना है 18 रूब्रिक दोनों जगह दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक हो जाते हैं 36 रूब्रिक। भाई सारे रूब्रिक हंटिंग, ये आज आप लोग का यही होमवर्क है कि इसके जितना रूब्रिक हंटिंग दिया गया है माइंड से लेके जो लास्ट तक, माइंड से लेके आज आज तो हम यही पढ़ते हैं। आज हम क्या करते हैं? माइंड से लेके जो लास्ट तक जो रूब्रिक हंटिंग जो दिया गया है, तो वो होमवर्क है। रूब्रिक हंटिंग याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है और ऐसे तो याद होती भी नहीं है। उसके लिए यही है कि आप उसको प्रैक्टिस करते जाएं, देखते जाएं।
तो रुब्रिक हंटिंग का कोई शॉर्टकट होता तो मैं आपको बता देती, कोई शॉर्टकट नहीं है, सारे रुब्रिक खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो रुब्रिक हंटिंग आप लोग पढ़िएगा, कल इसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, माइंड इंटेलेक्ट में 18 रुब्रिक हैं, ये हमें याद रखना है। जनरली जो मैंने देखा है ऐसा कि ज्यादातर जो रुब्रिक जिसमें आखिरी में नेस लगा है, नेस आखिरी में क्या लगा है, नेस, चाहे हम देखें अमेटिवनेस, हम देखें बोल्डनेस, हम देखें फियरलेसनेस, हम देखें हॉटीनेस, जितने भी रुब्रिक है जिसमें नेस लगा है वो जनरली काय में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं माइंड सेक्शन में। ठीक है, तो अगर कहीं ना सही समझ आए, तुक्का लगाना है, तो मैंने ऐसा याद किया था कि जितने भी रुब्रिक है नेस 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 वाले, वो आ रहे हैं माइंड सेक्शन में। इंटेलेक्ट में सिर्फ एक रुब्रिक है जो नेस से आता है, उसका नाम याद रखना है अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तो जो अनकॉन्शियसनेस है बेटा वो कैसे आता है, इंटेलेक्ट में कुल मात्र एक रुब्रिक है जो नेस से आता है इंटेलेक्ट में, वो है अनकॉन्शियसनेस। तो हमको वो याद रखना है। बाकी तो मैं नेस नेस वाले जितने भी रुब्रिक रखें, मतलब ऐसे भी नहीं, जो समझ में आ रहे हैं कि वो माइंड में है, तो वो बाकी सारे जाएंगे माइंड चैप्टर में। तो ये मैंने याद किया था, आप लोग चाहे तो पूरे रुब्रिक याद कर सकते हैं माइंड इंटेलेक्ट में। ये हो गया अपना रुब्रिक। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एकमात्र ऐसी मेडिसिन जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बोनिंग हुसैन में, कोई भी मेडिसिन हो, कुछ भी हो, कोई भी रुब्रिक हो, वहां पे मेडिसिन वो मेंशन कर दी गई है, वो मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम एल्बम का ऐसा है, इस मेडिसिन को अनड्यू इंपॉर्टेंस दी गई है, हर हर रुब्रिक के अंदर ये मेडिसिन मेंशन करी गई है, चाहे वो रुब्रिक कवर कर रही हो चाहे ना कर रही हो। बोनिंग हुसैन की फेवरेट मेडिसिन थी वेरेट्रम एल्बम थी। वेरेट्रम एल्बम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, किस सेक्शन में इंपॉर्टेंस दी गई है, माइंड सेक्शन में दी गई है, माइंड सेक्शन में, ये याद रखना है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी कौन सी रिपर्टरी है जिसमें ना ही नोजोड है ना ही सारकोड है, कोई नोजोड कोई सारकोड मेंशन नहीं किए गए हैं, तो वो है बीटीपीबी। बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक में ना ही कोई नोजोड है ना ही कोई सारकोड है। मैंने ऐसे याद किया था, बोनिंग हुसैन ने सोचा होगा कि एक तो मैं रिपर्टरी बना रहा हूँ, अब तुम चाहो कि सब चीजें उसमें मैं भर भर के दे दूं थाली में सजा सजाया, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। इसलिए बोनिंग हुसैन ने सारे रुब्रिक लिए, लेकिन नोजोड और सारकोड उसमें मेंशन नहीं किया, बोला कि थोड़ा तुम लोग भी तो काम करो करके, इसलिए करके उसने छोड़ दिया। तो आप भी ऐसे याद करो, एकमात्र ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई नोजोड कोई सारकोड मेंशन नहीं है, वो रिपर्टरी का नाम बताइए, तो वो रिपर्टरी का नाम है बेटा क्या, बीटीपीबी। और कौन सी मेडिसिन है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो वो मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। तो ये हमारी पढ़ के खत्म हुई बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक। इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। देखो, बीटीपीबी में हमने पढ़ा, बीटीपीबी की हम बात करें तो इसका नाम है बोनिंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक, जनरली हम लोग इसे इस नाम से जानते हैं। इसका फुल नेम क्या है, थेरापेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन, for homeopathic physician for the sick to use at the bedside and study in the homeopathic materia medica and for the study of homeopathic materia medica। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, मतलब फुल नेम है। अगर हम बात करें, ये रिपर्टरी जो है जर्मन और फ्रेंच भाषा में ये रिपर्टरी पब्लिश की गई थी। फिर अगर हम बात करें इसके भाई बोनिंग हुसैन ने रिपर्टरी का पब्लिश करने का काम करी थी 1846 में, इन द लैंग्वेज जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। फिर जैसे ही रिपर्टरी पब्लिश हुई, तो क्योंकि ये पहली रिपर्टरी थी तो सब लोग इसके ट्रांसलेशन के लिए बहुत उत्सुक थे, तो 1846 से ही इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया गया। ट्रांसलेशन सबसे मतलब सारी मतलब जो हमने ट्रांसलेशन जितने भी पढ़े, आपको याद रखना है सारे के सारे ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में हुए थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हुए थे। 1846 में एक अननोन ऑथर ने ट्रांसलेट कर दिया, है ना, तो 1846 में ही कर दिया। के जिप्सर के अकॉर्डिंग जो थे, वो जो ट्रांसलेशन जो किया था अननोन ऑथर ने, वो स्टाफ ने किया था 1846 में। 1847 में दो व्यक्तियों ने ट्रांसलेट किए थे, सेकंड और थर्ड ट्रांसलेशन आए 1847 में। ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम था हेम्पल एंड ओकाई। फोर्थ ट्रांसलेशन जो है वो जे लॉरी ने दिया था, फोर्थ ट्रांसलेशन। जे लॉरी का जो ट्रांसलेशन था वो बेस्ड था डॉक्टर रॉथ के, और डॉक्टर रॉथ कौन से हैं, डॉक्टर रॉथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीटीपीबी को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, तो आपको ये याद रखना है। देन फिफ्थ ट्रांसलेशन जो है वो देने काम किया था 1891 में, किसने देने काम किया था, टीएफ एलन ने देने काम किया था। टीएफ एलन ने 1891 में जब ट्रांसलेट किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बात तो बहुत सारे चेंजेस किए, और इन्होंने 1853 में बोनिंग हुसैन ने एक बुक दी थी, तो उस 1853 वाली जो बुक थी उसको मर्ज कर दिया बीटीपीबी के साथ, इन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो मर्ज किसको कर दिया, बीटीपीबी और जो 1853 में बोनिंग हुसैन ने एक और बुक दी थी, उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। सिक्स ट्रांसलेशन जो है 2000 में करने का काम किया जॉर्ज डिमिट्राइड ने करने का काम किया। तो ये हमारे हो गए भाई ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें बीटीपीबी का जो इंट्रोडक्शन जो है वो देने का काम किया डॉक्टर एच ए रॉबर्ट और एनी सी विल्सन ने इंट्रोडक्शन देने का काम किया। कब देने का काम किया, इन द ईयर 1935 देने का काम किया।
तो किसका देने का काम किया, तो इन्होंने उस बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन देने का काम किया जिसमें एलन ने ट्रांसलेशन किया था। या हम बात करें एलन एडिशन जो है, एलन एडिशन जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है एच ए रॉबर्ट और एनईसी विल्सन ने देने का काम किया, तब इन द ईयर 1935। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर हम बात करें बीटीपी में मेडिसिन देखें तो 126 मेडिसिन जो बोनिक हुसैन ने जिस समय बनाई थी उस समय 126 मेडिसिन थी। एलन ने क्या किया, एलन ने 220 मेडिसिन ऐड करी और 4 मेडिसिन उसने घटा दी, तो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन एलन एडिशन में 342 हो जाती हैं। जो 4 मेडिसिन एलन ने घटाई उसका नाम था अगस्टुरा, मैग्नेटिस पोली अम्बो, मैग्नेटिस पोली आर्टिकस, मैग्नेटिस पोली ऑस्ट्रेलिस। ये मेडिसिन घटाई, ये मेडिसिन भी पूछी जाती है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सी मेडिसिन नहीं है जो एलन ने घटाई है, तो आपको टिक लगाना रहेगा। ये क्वेश्चन भी आता है। एच ए रॉबर्ट ने मेडिसिन दी थी, वो कितनी थी, 362 थी, मतलब जो रॉबर्ट ने ट्रांसलेशन, रॉबर्ट ने एडिशन में 362 मेडिसिन थी। देन मेन इस रिपर्टरी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको याद रखना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, या उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी बोला जाता है। 5 टाइप की टाइपोग्राफी में देखने को मिलती है, स्पेस, इटैलिक, इटैलिक, रोमन, स्पेस, स्पेस, रोमन, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस। ये तो हमें ओल्ड में और नए वाले में हमें कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस देखने को मिलती है। रोमन इन पैरेंथेसिस जो है मतलब ऐसी मेडिसिन जो मेडिसिन ब्रैकेट में दी गई है, हमेशा याद रखो जो मेडिसिन ब्रैकेट में दी गई है वो मेडिसिन डाउटफुल मेडिसिन कहलाती हैं। वो मेडिसिन सबसे ज्यादा हमें जो बोनिक हुसैन का सबसे आखिरी चैप्टर है रिपर्टरी का जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, वहां पे वो मेडिसिन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो रिपर्टरी है उसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला माइंड एंड इंटेलेक्ट, दूसरा पार्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी, तीसरा सेंसेशन एंड कंप्लेन, चौथा स्लीप एंड ड्रीम, पांचवा फीवर, छठवां अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड सातवां रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। इसमें इन सेक्शंस में इस रिपर्टरी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें इसमें डिवाइड किया गया है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की, तो हम देखें कि मेंटल रूब्रिक जो है वो माइंड सेक्शन में तो प्रेजेंट है, माइंड चैप्टर में तो प्रेजेंट है। माइंड चैप्टर के अलावा और मेंटल रूब्रिक किस चैप्टर में दिए गए हैं, तो हमें याद रखना है एग्रावेशन चैप्टर में दिए गए हैं। कितने मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं, 17 मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं। किस रूब्रिक के अंदर दिए गए हैं, तो एक्साइटमेंट इमोशनल जो रूब्रिक है उसके अंदर 17 मेंटल रूब्रिक दिए गए हैं। एलन जो भाई साहब थे इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एलन ने सबसे पहले सेंसेशन एंड कंप्लेन चैप्टर को चेंज कर दिया सेंसेशन में, कॉन्कोर्डेंस चैप्टर को चेंज कर दिया रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में। आई सिम्टम्स जो है एलन ने बहुत सारे ऐड किए। अमलेरिएशन चैप्टर जो था उसको चेंज कर दिया एलन ने एग्रेवेशन में। एलन ने रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो थी उसमें कितनी मेडिसिन ऐड करी, 21 मेडिसिन जो है वो एलन ने ऐड करी। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी चैप्टर में कितनी थी, 142, मतलब टोटल एलन के मेडिसिन ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी बची, 142 मेडिसिन थी आपके कंकॉर्डेंस चैप्टर में या रिलेशनशिप चैप्टर में। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 142। हर मेडिसिन के अंदर 12 रूब्रिक जो है वो दिए गए थे, 12 रूब्रिक दिए गए थे। केंट ने बोनिक हुसैन को बहुत क्रिटिसाइज किया कि तुमने कंप्लीट सिम्टम, क्या तुमने कंप्लीट सिम्टम करके रखा है। तो केंट ने और हेरिंग ने ऐसा बहुत क्रिटिसाइज किया बोनिक हुसैन को कि कंप्लीट सिम्टम क्या फालतू की चीज तुमने बताई है, क्रिटिसाइज किया। लेकिन बोनिक हुसैन की बहुत तारीफ की कि तुमने रिलेशनशिप वाला चैप्टर अच्छा बताया है, क्योंकि रिलेशनशिप वाला चैप्टर जो है वो अल्टीमेटली हमें किस में हेल्प करता है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है। कैंट में अगर हम बात करें बोनिक हुसैन ने, तो बोनिक हुसैन के माइंड और इंटेलेक्ट चैप्टर दो अलग अलग चैप्टर थे। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 18 और 18, तो कितनी मेडिसिन हो गई, 36। तो टोटल नंबर ऑफ हम बात करने का काम करें रूब्रिक, टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक कितने थे, 36 रूब्रिक जो थे, टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक थे माइंड एंड इंटेलेक्ट चैप्टर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माइंड चैप्टर में ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, हर रूब्रिक के अंदर उस मेडिसिन को मेंशन कर दिया गया, तो वो मेडिसिन का क्या नाम था, वो मेडिसिन का नाम था वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम एक ऐसी मेडिसिन थी जिसको हर रूब्रिक के अंदर मेंशन कर दिया गया, तो ये आपको याद रखना कौन सी मेडिसिन थी, वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम एल्बम। फिर अगर हम बात करने काम करें, क्या नाम था, वेरेट्रम एल्बम। फिर अगर हम बात करें जो ये बीटीपीबी जो है इसमें ना ही कोई नोजोड थे ना ही कोई सार्कोड थे, नो नोजोड नो सार्कोड। तो हमें याद रखना है कि भाई ऐसी कौन सी भाई रिपर्टरी है जिसमें कोई नोजोड और कोई सार्कोड नहीं दिए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है वो कौन सी रिपर्टरी है, वो है आपकी बीटीपीबी, जिसमें ना ही कोई नोजोड मेंशन किए गए हैं ना ही कोई सार्कोड मेंशन किए गए, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है, ये हमारी बीटीपीबी पढ़ के खत्म होगी, ठीक है। रूब्रिक जो है वो आप लोग खुद से पढ़िएगा, कल हम इसी का टेस्ट में मैं वो पूछूंगी आपसे।
बीटीपीपी तो हमने पढ़ लिया। बोनिंग हुसैन, भाई बोनिंग हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बोनिंग हुसैन का पूरा नाम क्या है? बैरोन्स क्लेमेंस मारिया फ्रेंज वॉन बोनिंग हुसैन। क्या नाम है? बैरोन क्लीमेंस मारिया, बैरोन क्लीमेंस मारिया फ्रेंज वॉन बोनिंग हुसैन। मतलब कि इसमें दो चार गांव के नाम ऐड है पूरे इस गांव नाम में, इतना बड़ा नाम है, दो चार गांव शहर बस जाए इसमें। तो याद रखना है बैरोन क्लेमेंस मारिया फ्रेंज वॉन बोनिंग हुसैन। नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें सारा नाम ऐसा आगे पीछे करके याद नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही याद करना। क्वेश्चन नाम का भी पूछा गया है। बैरोन क्लेमेंस मारिया फ्रेंज वॉन बोनिंग हुसैन, ये हो गया। देखो ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, बोनिंग हुसैन सर जो है इनकी डेथ कैसे हुई थी? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोनिंग हुसैन सर की जो डेथ है वो हुई थी बेटा एपोप्लेक्सी से। एपोप्लेक्सी, इनको लकवा स्ट्रोक मार हो गया था, स्ट्रोक हो गया था, लकवा मार दिया था इनको, स्ट्रोक हो गया था। तो ये याद रखना है। बोनिंग हुसैन की डेथ किससे हुई थी? स्ट्रोक से। हनीमैन की डेथ किससे हुई थी? अस्थमा से। बोगर की डेथ किससे हुई थी? फूड पॉइजनिंग से। ठीक है, तो जब हम हनीमैन हनीमैन पढ़ेंगे वहां पे दोबारा से इनकी डेथ रिवाइज कर लेंगे। तो अभी तो इतना याद रखो, पेरेंट्स क्लेमेंस मारिया फ्रेंस बोसन बोनिंग हुसैन सर का पूरा नाम है। बोनिंग हुसैन सर की डेथ किससे हुई थी? एपोप्लेक्सी, लकवे या स्ट्रोक से इनकी डेथ हुई थी। लिखना चाहो तो वहीं लिख लो। बोगर की डेथ हुई थी फूड पॉइजनिंग से, हैनीमैन की डेथ हुई थी अस्थमा से, ब्रोंकियल कैटरा, इससे उनकी डेथ हुई थी। तो ये था आज के अपने टॉपिक रिपर्टरी के बारे में। कल हम रिपर्टरी के फिर से कुछ ईयर्स पढ़ेंगे और फिर से उसी से रिपर्टरी जो है डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कुछ छूटा हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये ठीक है। थैंक यू एवरीवन।